हेलो स्टूडेंट, कैसे आप लोग? आई होप अच्छे होंगे। तो चलिए आज के लेक्चर में बेसिकली हम लोग क्लास 10th का साइंस के अंदर जो है बायो का सेक्शन आज हम लोग देखने वाले हैं। और बायोलॉजी के अंदर एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है लाइव प्रोसेस। तो आज हम लोग लाइव प्रोसेस को बहुत ही डिटेल देखेंगे और इसके अंदर काफ़ी सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है जिसको आज के लेक्चर में बेसिकली हम लोग कवर करने वाले हैं। तो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग लेक्चर है। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए लाइव प्रोसेस होता क्या है। सबसे पहले हम लाइव प्रोसेस को अगर समझने का कोशिश करें तो हमें किसके बारे में समझना पड़ेगा? ऑर्गेनिज्म के बारे में समझना पड़ेगा। जैसा कि आप लोग जानते हो इस पूरे इंटायर यूनिवर्स के अंदर ऑर्गेनिज्म सिर्फ दो टाइप का होता है। एक को हम लोग कह सकते हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म और दूसरे को हम लोग कह सकते हैं नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म। देखिए लिविंग ऑर्गेनिज्म और नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म में बेसिक डिफरेंस क्या होता है? तो बहुत ही सिंपल है। सबसे पहले हम लोग आइडेंटिफाई कैसे करेंगे कि कौन लिविंग है कौन लिविंग है, दैट मीन्स कौन लाइव है और कौन ए लाइव है। वेरी सिंपल। तो देखिए लिविंग ऑर्गेनिज्म का मतलब क्या हो गया? एक ऐसा ऑर्गेनिज्म जिसके पास सबसे बेसिक चीज़ क्या होना चाहिए? मूवमेंट होना चाहिए। दैट मीन्स कहीं ना कहीं वो मूव करे। जैसे अगर मैं कहूँ ग्रीन प्लांट, आप कहोगे सर ग्रीन प्लांट के अंदर मूवमेंट कैसे होता है? उसका ग्रोथ तो होता है। अगर आपने आज एक पौधा लगाया इतना छोटा सा और 10 दिन के बाद देखोगे तो उसके अंदर कुछ ना कुछ डेवलपमेंट, 10 दिन भी छोड़ो, 1 महीने के बाद देखोगे तो उसका साइज कुछ ना कुछ पहले से क्या होगा? बढ़ा हुआ नजर आएगा, इंक्रीज किया हुआ नजर आएगा। तो कहीं ना कहीं उसके अंदर क्या हो गया? उसके साइज में मूवमेंट हुआ। तो एक तरह से वो क्या है? लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर कंसीडर किया जाएगा। जो नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म होगा उसके अंदर कोई भी मूवमेंट नहीं होगा। तो इसलिए मैंने बहुत सिंपल वे में लिख दिया हूं, लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर क्या होगा? हैविंग मूवमेंट। यानी कि जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म होगा उसके अंदर मूवमेंट होगा और जो भी नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म होगा उसके पास कोई भी मूवमेंट नहीं होगा। तो हमने यहां पे लिख दिया हूं हैविंग नो मूवमेंट। वेरी सिंपल। तो आप इस तरीके से बिल्कुल आसानी से समझ सकते हैं कि जो लिविंग ऑर्गेनिज्म होगा उसके पास मूवमेंट होगा, यानी कि जिसके पास मूवमेंट है वो लिविंग है और जिसके पास मूवमेंट नहीं है वो नॉन लिविंग है। चलिए अब हम लोग आते हैं लाइव प्रोसेस को हम लोग डिफाइन कैसे करेंगे, हाउ वी कैन डिफाइन लाइव प्रोसेस। तो देखिए लाइव प्रोसेस को हम बहुत आसान तरीके से डिफाइन कर सकते हैं कि ऑल द इसेंशियल थिंग्स व्हिच इज नेसेसरी फॉर सर्वाइविंग एनी लिविंग ऑर्गेनिज्म ऑन दिस अर्थ इज कॉल्ड एज लाइव प्रोसेस। यानी कि कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म को सर्वाइव करने के लिए, अपने लाइफ को मेंटेन करने के लिए, अपने लाइफ को सस्टेन करने के लिए जो भी इसेंशियल प्रोसेसेस है वो सब उसको जरूरी है। दैट इज कॉल्ड एज लाइव प्रोसेस। जैसा कि यहाँ पे लिखा भी गया है कि इट इज द बेसिक फंक्शंस, यानी कि किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए सबसे ज्यादा बेसिक फंक्शन है व्हिच इज परफॉर्म्ड बाय लिविंग ऑर्गेनिज्म टू मेंटेन और सस्टेन देयर लाइफ ऑन दी अर्थ। यानी कि मैंने पहले ही बता रखा, कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है उसको अपने लाइफ को मेंटेन और सस्टेन करने के लिए अर्थ पे जो भी बेसिक फंक्शंस चाहिए वो सब किसके अंदर कंसीडर किया जाता है? लाइव प्रोसेस के अंदर। तो चलिए कुछ कॉमन फंक्शंस हम लोग देखते हैं, कुछ कॉमन प्रोसेस देखते हैं जो कि लगभग हर लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर ये चीज़ परफॉर्म होता है। यानी कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है ये सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म इन सारे कॉमन प्रोसेसेस को क्या करता है? परफॉर्म करता है। जैसे हम अगर देखा जाए तो हमने यहाँ पे लिख भी दिया हूँ कॉमन प्रोसेसेस इन ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। यानी कि ये जो कॉमन प्रोसेस मैंने यहाँ पे लिखा हूँ एरो दे करके, ये वो सारे कॉमन प्रोसेस है जो कि हर लिविंग ऑर्गेनिज्म के द्वारा क्या किया जाता है? परफॉर्म किया जाता है। जैसे सबसे पहला क्या है? न्यूट्रिशन एंड रेस्पिरेशन। आप जानते हो ऑलरेडी जितने भी इस इंटायर यूनिवर्स के अंदर लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो हर कोई क्या करेगा? न्यूट्रिशन करेगा। दैट मीन्स कहीं ना कहीं फूड को क्या करेगा? इंटेक करेगा। क्या ऐसे फूड को इंटेक करेगा जिसके अंदर न्यूट्रिएंट्स ना हो? नहीं। तो न्यूट्रिएंट्स रिच फूड को क्या करेगा? वो इंटेक करेगा। यानी कि ऐसे फूड जिसके अंदर न्यूट्रिएंट्स हो, न्यूट्रिएंट्स इन द सेंस ऑफ यानी कि उसको खाने के बाद उससे कुछ ना कुछ मिले, कुछ एनर्जी मिले। तो एनर्जी कई फॉर्मेट में मिल सकता है, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स, विटामिन, ये सब क्या है? न्यूट्रिएंट्स है। और साथ ही रेस्पिरेशन, तो बिना सांस लिए कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म सस्टेन कर ही नहीं सकता है। तो न्यूट्रिशन एंड रेस्पिरेशन जो है ये बहुत ही कॉमन प्रोसेस है जो ऑलमोस्ट हर लिविंग ऑर्गेनिज्म के द्वारा क्या होता है? ये परफॉर्म होता है। नेक्स्ट हमारे पास है ट्रांसपोर्ट एंड एक्सक्रिएशन। ट्रांसपोर्ट का मतलब क्या होता है? ट्रांसपोर्टेशन। देखिए इसको बहुत सिंपल तरीके से समझते हैं। जैसे आप प्लांट का एग्जांपल लेते हो तो प्लांट क्या करता है? बहुत आसानी तरीके से ट्रांसपोर्ट करता है। जैसे वो जमीन के नीचे से क्या करता है? पानी को खींचता है और पूरे पत्ती में जहां पे भी फोटोसिंथेसिस प्रोसेस होता है वहां तक उस वाटर को क्या कर देता है? ट्रांसपोर्ट कर देता है। और जहां पे ग्रीन लीफ के अंदर फूड बनता है उसको वापस
जैसे स्टेम है, प्लांट के अंदर क्या होता है, स्टेम, तना वाला भाग जो होता है, पत्ती नहीं, पत्ती के अंदर जो पत्ता होता है उसके अंदर तो फोटोसिंथेसिस हो रहा है, वहां पे फूड बन रहा है, लेकिन जो तना है, जो स्टेम है, वहां पे तो फोटोसिंथेसिस नहीं हो रहा है, लेकिन भोजन तो उसको भी चाहिए। तो क्या करता है, वहां से जो पत्ता के अंदर भोजन बना, वहां से किसको प्रोवाइड करता है, स्टेम को प्रोवाइड करता है। दैट मीन्स कहीं ना कहीं ये इसी प्रोसेस को हम लोग क्या कह देते हैं, ट्रांसपोर्टेशन कह देते हैं। नेक्स्ट एक्सक्रिएशन, ये बहुत ही सिंपल एग्जांपल है। एक्सक्रिएशन का मतलब क्या होता है, अगर आप कोई भी खाना खाते हो तो ऐसा नहीं है कि पूरा कंप्लीटली फुल डाइजेस्ट हो जाएगा, बहुत सारे पोर्शंस होते हैं जो अनडाइजेस्टेड फूड होता है, वो कहीं ना कहीं हम उसको क्या करते हैं, बॉडी से बाहर एक्सक्रिएट करते हैं। जैसे गर्मी के टाइम में आपको पसीना हो रहा है, दैट इज आल्सो वन ऑफ द मेथड ऑफ एक्सक्रिएशन होता है। तो जो भी बॉडी के अंदर कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है, हर लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर कुछ ना कुछ वेस्ट मटेरियल होता है जिसको वो अपने बॉडी से क्या कर देता है, बाहर कर देता है। तो दैट इज कॉल्ड एज एक्सक्रीशन। नेक्स्ट हमारे पास कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। देखिए कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन को कैसे समझेंगे, ये कहीं ना कहीं सेंसिटिविटी को दिखाता है। जैसे आप मान के चलिए कोई ग्रीन प्लांट है, जहाँ कहीं भी आप सनलाइट के प्रेजेंस में रखोगे तो देखोगे उसका जो लीफ होगा वो ऑटोमेटिकली सनलाइट की टुवर्ड्स क्या हो जाएगा, बेंड हो जाएगा। यानी कि कोई भी प्लांट है उसका जो रूट्स होगा वो ऑटोमेटिकली ग्रेविटी की डायरेक्शन में क्या हो जाएगा, बेंड होता हुआ चला जाएगा। तो कहने के बाद तो ये जो उसके अंदर सेंसिटिविटी है, यानी कि जो रेस्पॉन्स है, जिसको हम लोग स्टिमुलाई भी कहते हैं, तो ये जो रेस्पॉन्सिंग टेंडेंसी है, रेस्पॉन्सिंग टेंडेंसी, जैसे आपको कोई बुलाता है तो आप क्या करते हो, कुछ ना कुछ रेस्पॉन्स करते हो। तो ये सब चीज़ किसके अंदर आता है, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन के अंदर आ जाता है। नेक्स्ट हमारे पास है ग्रोथ, मूवमेंट एंड रिप्रोडक्शन। आप जानते हो जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है, हर लिविंग ऑर्गेनिज्म के ऑटोमेटिकली ग्रोथ होगा। डेफिनेटली अगर वो एनर्जी को इनहेल करेगा बॉडी के अंदर तो कहीं ना कहीं उसके अंदर उस एनर्जी का यूटिलाइजेशन दिखेगा इन द सेंस ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। नेक्स्ट हमारे पास मूवमेंट, ऑलरेडी मैंने बताया जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है उसके अंदर ग्रोथ होगा तो मूवमेंट आएगा ही आएगा। जैसे कोई पौधा है, आज अगर आप इतना बड़ा देख रहे हो तो अगर आप 2 महीने के बाद देखोगे तो इतना बड़ा देखोगे, 5 मंथ्स के बाद देखोगे तो उसका साइज और बड़ा हो जाएगा, 1 ईयर के बाद देखोगे और बड़ा हो जाएगा। तो कहीं ना कहीं ये किसको इंडिकेट कर रहा है, ग्रोथ, मूवमेंट, इन सारे फैक्टर को ये रिप्रेजेंट कर। साथ में रिप्रोडक्शन, ऑब्वियसली यानी कि अपने स्पीसीज को सस्टेन करने के लिए उसको क्या करना पड़ेगा, रिप्रोडक्शन करना पड़ेगा। यानी कि सिमिलर काइंड के स्पीसीज को क्या करना पड़ेगा, प्रोड्यूस करना पड़ेगा। जैसे हम हैं, हमारे बच्चे होंगे, आप हो, आपके बच्चे होंगे, जैसे आपके मम्मी पापा हैं, फिर आप हो, फिर आप अपने बच्चे को जन्म दोगे लेकर के, तो कहीं ना कहीं आप अपने जनरेशन को क्या करोगे, कंटिन्यू रखना चाहोगे। तो दैट इज कॉल्ड एज रिप्रोडक्शन। ये नेचर होता है, इंटायर यूनिवर्स के अंदर जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म होता है, हर लिविंग ऑर्गेनिज्म इस रिप्रोडक्शन प्रोसेस को कंटिन्यू रखता है ताकि अपने स्पीसीज को वो क्या कर सके, इस यूनिवर्स के अंदर मेंटेन रख सके, अपने जनरेशन को कंटिन्यू कर सके। तो इन सारी चीज़ों को अभी देखा। अब नेक्स्ट हम लोग न्यूट्रिशन प्रोसेस को थोड़ा डिटेल में देखते हैं। चलिए नेक्स्ट है हमारे पास न्यूट्रिशन। जैसा कि आप लोग जानते हो व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ न्यूट्रिशन। तो न्यूट्रिशन बेसिकली एक इनटेकिंग प्रोसेस है जिसके ज़रिए हम फूड को अपने बॉडी के अंदर क्या करते हैं, इनहेल करते हैं और साथ ही साथ उसको क्या करते हैं, हम लोग यूटिलाइज करते हैं। डैट मीन्स इसी न्यूट्रिशन को हमने कैसे डिफाइन किया हूँ, तो इट इज़ अ प्रोसेस ऑफ इनटेकिंग फूड एंड देयर यूटिलाइजेशन। जैसा कि ऑलरेडी मैंने आपको बता रखा हूं कि न्यूट्रिशन बेसिकली इनटेकिंग ऑफ फूड एंड देयर यूटिलाइजेशन, इसी फेनोमेनन को हम लोग क्या कहते हैं, न्यूट्रिशन कहते हैं। अब न्यूट्रिशन के जरिए होता क्या है, तो हम लोग बेसिकली न्यूट्रिएंट्स को क्या करते हैं, बॉडी के अंदर इनहेल करते हैं। तो न्यूट्रिएंट्स को किस फॉर्म में इनहेल करते हैं, यहाँ पे मैंने लिखा भी हूँ, दैट इज इनटेकिंग ऑफ न्यूट्रिएंट्स सच एज कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, फैट्स, विटामिन्स, मिनरल्स, वाटर, रफेज, इटीसी बहुत सारे कंटामिनेंट्स होता है जो कि फूड मटेरियल के अंदर क्या होता है, ऑलरेडी अवेलेबल होता है। जैसे न्यूट्रिशन के अंदर हम लोग बेसिकली क्या करते हैं, न्यूट्रिएंट्स रिच फूड को ही हम लोग इनहेल करते हैं। ऐसा तो फूड आप इनहेल नहीं करोगे जिसके अंदर कोई न्यूट्रिएंट्स ही नहीं है। दैट मीन्स अगर आप कोई फूड लेते हो, खाते हो और आपको उससे कोई एनर्जी ही नहीं मिलता तो क्या आप ऐसे फूड को लेना पसंद करोगे, बिल्कुल नहीं करोगे। तो आप हमेशा ऐसे फूड को लेना पसंद करोगे जिसको खाने के बाद आपको उससे क्या मिले, न्यूट्रिएंट्स मिले, दैट मीन्स उससे आपको एनर्जी मिले। तो इसलिए जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म होता है वो लोग न्यूट्रिएंट्स वाले फूड को क्या करता है, इनहेल करता है। तो न्यूट्रिएंट्स इन सारे फॉर्म में आपको क्या अवेलेबल मिलेगा फूड के अंदर। जैसे किसी भी फूड के अंदर क्या क्या हो सकता है, कार्बोहाइड्रेट हो सकता है, प्रोटीन हो सकता है, फैट्स हो सकता है, विटामिन हो सकता है, मिनरल्स हो सकता है, वाटर, इन सारे चीज़ों के फॉर्म में हम न्यूट्रिएंट्स को क्या करते हैं, बॉडी के अंदर इनहेल करते हैं और जब ये डाइजेस्ट होता है तो हमें क्या मिलता है, एनर्जी मिलता है। नेक्स्ट होता है हमारे पास मोड ऑफ न्यूट्रिशन, यानी कि न्यूट्रिशन बेसिकली जितने भी हमारे इस यूनिवर्स के अंदर लिविंग ऑर्गेनिज्म है उन सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर न्यूट्रिशन कितने तरीके से हो सकता है, तो 2 ही तरीका है, यानी कि उसी को हम लोग कहते हैं मोड ऑफ न्यूट्रिशन। मोड का मतलब मेथड,
कितने मेथड के जरिए कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म फूड को क्या करता है, अपने बॉडी के अंदर इनहेल करता है। दैट मीन्स मेथड्स ऑफ इनटेकिंग फूड को ही हम लोग क्या कह देते हैं, मोड ऑफ न्यूट्रिशन। तो दो मोड है हमारे पास, एक हम लोग कहते हैं ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन और दूसरे को हम लोग कहते हैं हेट्रोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। जैसा कि आप लोग जानते हो ऑटोट्रॉप्स बेसिकली क्या होता है, तो ऑटोट्रॉप्स एक ऐसा ऑर्गेनिज्म जो अपने फूड के लिए खुद पे डिपेंडेंट होता है, वो किसी दूसरे पे डिपेंड नहीं करता है। जैसे जितने भी हमारे पास ग्रीन प्लांट्स है, ये बेस्ट एग्जांपल है ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन के लिए। यानी कि जो भी ग्रीन प्लांट्स है उसको हम लोग क्या कह देते हैं, ऑटोट्रॉप्स कह देते हैं। क्यों ऑटोट्रॉप्स कह देते हैं, क्योंकि वो अपना फूड के लिए किसी दूसरे पे डिपेंड नहीं है। लेकिन दूसरा हेट्रोट्रॉपिक क्या होता है, तो हेट्रोट्रॉप्स उसको कहते हैं जो अपना फूड खुद नहीं बना करके अपने फूड के लिए किसी दूसरे एनिमल पे, किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म पे क्या होता है, डिपेंड होता है। तो ऐसे ऑर्गेनिज्म को हम लोग क्या कर, ऐसे मोड ऑफ न्यूट्रिशन को हम लोग क्या कह सकते हैं, हेट्रोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। और इस मोड ऑफ न्यूट्रिशन के अंदर जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म आएगा उन सारे चीज़ों को हम लोग क्या कह सकते हैं, उन सारे ऑर्गेनिज्म को हम लोग हेट्रोट्रॉप्स कह सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे बहुत अच्छे से आपको डिफाइन भी लिख दिया हूँ, डेफिनेशन को लिख भी दिया हूँ कि ऑटोट्रॉपिक क्या होता है, ड्यूरिंग दिस मोड ऑर्गेनिज्म, यानी कि ड्यूरिंग दिस मोड ऑर्गेनिज्म मेक्स इट्स ओन फूड बाय देमसेल्फ। यानी कि जितने भी ऑर्गेनिज्म होगा वो अपना फूड जो है वो खुद ही क्या करेगा, बनाएगा। एग्जांपल में ग्रीन प्लांट्स हो गया। नेक्स्ट हमारे पास हेट्रोट्रॉपिक, ड्यूरिंग दिस मोड ऑर्गेनिज्म कैन नॉट मेक देयर फूड बाय देमसेल्व्स बट डिपेंड्स ऑन अदर ऑर्गेनिजम्स फॉर इट्स फूड। ऑब्वियसली ऑटोट्रॉप्स खुद अपना भोजन बनाता है, लेकिन जो हेट्रोट्रॉप्स होता है वो अपना भोजन खुद नहीं बनाता है, वो अपने भोजन के लिए किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म पे क्या होता है, डिपेंड होता है। जैसे एग्जांपल में हम हेट्रोट्रॉपिक के अंदर क्या क्या ले सकते हैं, ह्यूमन, हम लोग खुद जितना भी मैन, ओमेन या जितने भी एनिमल्स हैं ऑलमोस्ट सारे, जैसे डियर हो गया, टाइगर हो गया, लायन हो गया, बहुत सारे एनिमल्स, गॉट हो गया, काऊ हो गया, ये कोई भी अपना फूड क्या करता है, खुद प्रिपेयर नहीं करता है। हम और आप सब लोग फूड के लिए किस पे निर्भर होते हैं, दूसरे, जैसे हम लोग ग्रीन प्लांट्स पे निर्भर होते हैं। जैसे हमें व्हीट चाहिए, राइस चाहिए, तो इसके लिए हम ग्रीन प्लांट्स पे डिपेंड करते हैं। फ्रूट्स चाहिए, ड्राई फ्रूट्स चाहिए, इन सारे के लिए भी हम लोग क्या करते हैं, बहुत सारे प्लांट्स पे डिपेंड करते हैं। जैसे मीट चाहिए, चिकन चाहिए, फिश चाहिए, मटन चाहिए, तो इसके लिए हम किसी दूसरे एनिमल पे निर्भर करते हैं। तो वी आर हेट्रोट्रॉप्स। तो दैट इज द बेस्ट एग्जांपल व्हाट एवर आई एम रिटन ऑन दी योर बोर्ड। तो आई होप आपको ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन और हेट्रोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, दैट मीन्स ऑटोट्रॉप्स और हेट्रोट्रॉप्स को समझने में कोई दिक्कत नहीं होगा। हेट्रोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, यानी कि हमने ऑटोट्रॉपिक और हेट्रोट्रॉप, यानी कि ऑटोट्रॉप्स और हेट्रोट्रॉप्स को भी देखा। अब हम लोग देख रहे हैं जो भी हेट्रोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन है वो कितने टाइप के होते हैं, तो वो 3 टाइप के होते हैं। पहला को हम लोग फर्स्ट को कहते हैं सेप्रोट्रॉपिक या सेप्रोफाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन भी कहते हैं, दूसरे को हम लोग कहते हैं पैरासाइटिक न्यूट्रिशन और तीसरे को कहते हैं हम लोग होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। तो तीनों को हम लोग कैसे समझेंगे, देखिए बहुत इंटरेस्टिंग है। सबसे पहले सेप्रोट्रॉपिक और सेप्रोफाइटिक जो होता है इस मोड ऑफ न्यूट्रिशन के अंदर, जो भी, यानी कि ये जो हेट्रोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन है इसके अंदर वो सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म आता है जो कहीं ना कहीं डेड और डिकेइंग मटेरियल से जो होता है, जैसे डेड एनिमल है या डेड प्लांट्स है, उन्हीं से भोजन को क्या करता है, फूड को क्या करता है, ऑब्टेन करता है, फाइंड आउट करता है। उन सारे ऑर्गेनिज्म को, वो जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो किस मोड के अंदर आता है, सेप्रोट्रॉपिक या सेप्रोफाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन के अंदर आता है। तो मैंने लिख भी दिया हूं, ड्यूरिंग दिस एन ऑर्गेनिजम्स ऑब्टेन्स इट्स फूड फ्रॉम डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर ऑफ डेड प्लांट्स एंड डेड एनिमल्स, या हम लोग कहते हैं रोटन ब्रेड्स जो होता है, जैसे ब्रेड के ऊपर भी आपको जैसे फंगस वगैरह लग जाता है ना, तो वो भी हमारा किस मोड ऑफ न्यूट्रिशन के अंदर आएगा, सेप्रोफाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन के अंदर आएगा। जैसे इसके अंदर एग्जांपल में हमारे पास देखिए बहुत ही फेमस एग्जांपल है, मशरूम का सब्जी आप लोग खाते हो, बहुत पसंद करते हो, तो मशरूम कैसे अपने भोजन को किस मोड के जरिए फाइंड आउट करता है, तो वेरी सिंपल, हेट्रोट्रॉपिक तो है, लेकिन हेट्रोट्रॉपिक में कौन सा टाइप है, ये सेप्रोट्रॉपिक या हम लोग कह सकते हैं सेप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन को क्या करता है, ये अडॉप्ट करता है। नेक्स्ट हमारे पास है पैरासाइटिक न्यूट्रिशन, ये तो बहुत ही, पैरासाइट आप लोग समझते हैं, पैरासाइट कैसे समझेंगे, जैसे आप देखो कीड़े का दवाई लेते हो, बच्चे में आपको कीड़े का दवाई दिया जाता है, वैसे हम लोग भी लेते हैं कीड़े का दवाई, लेकिन थोड़ा लंबे समय के बाद लेते हैं। तो स्टोमक के अंदर जो आपको कीड़े होते हैं उसको किल करने के लिए आप लोग मेडिसिन लेते हो, क्योंकि वो कीड़ा क्या होता है, आप जो भी न्यूट्रिएंट्स को लेते हो वो न्यूट्रिएंट्स जो एनर्जी को क्रिएट करता है मैक्सिमम पार्ट उसका कौन ले लेता है, जो आपके पेट के अंदर कीड़े होते हैं वो उस एनर्जी को क्या करता है, गेन कर लेता है। तो आपको
खाना खाते हो लेकिन आपको आपका शरीर के अंदर डेवलपमेंट ज़्यादा नहीं हो पाता, क्योंकि आपको जितना एनर्जी आपके बॉडी को जितना चाहिए उतना एनर्जी मिल नहीं पाता, क्योंकि आप तो एनर्जी लेते हो लेकिन उस एनर्जी को कौन कंज्यूम कर लेता है? जो आपके बॉडी के अंदर है, जो पैरासाइट है, दैट मीन्स जो भी वर्म आपके पेट के अंदर है, जो भी कीड़े आपके पेट के अंदर है, वो आपके एनर्जी को क्या कर लेता है? यूटिलाइज कर लेता है। तो आपके बॉडी को सफिशिएंट अमाउंट में एनर्जी मिल ही नहीं पाता, इसलिए डेवलपमेंट नहीं हो पाती है। तो इसके लिए हम लोग लिख दिए हैं ड्यूरिंग दिस ऑर्गेनिज्म, यानी कि ड्यूरिंग दिस मोड ऑफ न्यूट्रिशन ऑर्गेनिज्म गेट्स इट्स फूड फ्रॉम द बॉडी ऑफ अनदर लिविंग ऑर्गेनिज्म, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? होस्ट कहते हैं। यानी कि आप ही के बॉडी के अंदर लिविंग ऑर्गेनिज्म रह रहा है और आप ही के बॉडी से वो भोजन को क्या कर रहा है? फाइंड आउट कर रहा है विदाउट किलिंग इट। दैट मीन्स आपको कोई नुकसान नहीं पहुंचा रहा है, आपको किल नहीं कर रहा है, लेकिन आप जो भी न्यूट्रिएंट्स लेते हो वो सारे का सारे न्यूट्रिएंट्स का मैक्सिमम पोर्शन कंज्यूम कौन कर लेता है? जो आपके पेट के अंदर वर्म होता है, कीड़े होते हैं, वो आपके बॉडी को क्या, तो एक तरह से वो किसके अंदर आएगा? एग्जाम्पल, पैरासाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन को वो क्या करता है? एडॉप्ट करता है विदाउट किलिंग इट। एग्जाम्पल में जैसे हमारे पास प्लाज्मोडियम हो गया और राउंड वर्म हो गया, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है होलोजोइक न्यूट्रिशन। होलोजोइक जैसा कि हम लोग भी इसी मोड ऑफ न्यूट्रिशन को क्या करते हैं? अडॉप्ट करते हैं। एक्चुअली इस मोड ऑफ न्यूट्रिशन के अंदर क्या होता है? जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म होता है ये कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक फूड को क्या करता है? गेन करता है बाय द प्रोसेस ऑफ इंजेशन। यानी कि ऑलरेडी हम आपको नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ाएंगे कि न्यूट्रिशन इन एनिमल्स क्या क्या होता है। तो बहुत सारे स्टेप्स होते हैं, जिसमें से पहला स्टेप्स होता है इंजेशन। इंजेशन मतलब इनटेकिंग ऑफ फूड को ही हम लोग क्या कह देते हैं? इंजेशन कह देते हैं। तो होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन के अंदर जो भी एनिमल आएगा ये क्या करेगा? During this mode of nutrition, organism takes the complex organic food materials by ingestion। जैसे यानी कि इस मोड ऑफ न्यूट्रिशन के अंदर जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म आएगा वो क्या करेगा? कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मटेरियल को क्या करेगा? ऑर्गेनिक मैटर को क्या करेगा? अपने बॉडी के अंदर इनहेल करेगा बाय द प्रोसेस ऑफ इंजेशन, और उसको फिर क्या करेगा? बॉडी के अंदर उसका डाइजेशन होगा, और जो भी डाइजेशन होने के बाद जो भी एनर्जी होगा हमारे बॉडी के अंदर सेल क्या करेगा? उस चीज़ को एब्जॉर्ब करेगा। यानी कि हम जानते हैं बॉडी के अंदर सेल होता है और सेल के अंदर क्या होता है? माइटोकॉन्ड्रिया होता है, जिसको हम लोग पावर हाउस ऑफ द सेल कहते हैं। ये क्या करता है? हमारा बॉडी जो भी एनर्जी को क्रिएट करता है, जो भी डाइजेशन के बाद एनर्जी मिलता है, वो कौन स्टोर करके रखता है? माइटोकॉन्ड्रिया। तो माइटोकॉन्ड्रिया किसके अंदर होता है? सेल के अंदर होता है, और ये एनर्जी को क्या करता है? स्टोर करके रखता है। तो एग्जाम्पल में हमारे पास है मैन, कैट, डॉग, डियर, टाइगर, लाइन, ये जितने भी जिराफ, ये जितने भी एनिमल्स आते हैं ऑलमोस्ट सब किसके अंदर आते हैं? मोस्टली होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन को ही अडॉप्ट करते हैं। तो आई होप जो हेट्रोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन का ये जो टाइप्स है, 3 टाइप्स, यानी कि हम लोग कहते हैं सेप्रोट्रॉफिक, सेप्रोफाइटिक, पैरासाइटिक और होलोजोइक। आई होप तीनों मोड ऑफ न्यूट्रिशन आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। थैंक यू।